और दूसरी बात, महादेव को श्वेत ध्वजा भी अर्पण करनी चाहिए। शिवालय के ऊपर सफेद ध्वजा महादेव को आज के दिन अर्पण करने की एक महिमा रहती है। शिव जी की बहुत सारी महिमा, और हम दिल से कहते हैं महादेव के बारे में जो पूजा अर्चन दर्शन अभिषेक बहुत सारी बातें हैं, और बहुत सारे व्रत भगवान महादेव के बारे में हैं, और शंकर भगवान के बारे में जितने व्रत हैं, इतने व्रत कोई देवताओं के नहीं है, कोई भगवान के इतने व्रत नहीं। बने बनाए व्रत बनाया होगा तो बात अलग है, लेकिन शास्त्र सम्मत व्रत, वेद सम्मत व्रत और हमारे ऋषि मुनियों सम्मत और विद्वानों के सम्मत कोई व्रत हो तो ज्यादातर महादेव के व्रत रहते हैं। त्रयोदशी से लेकर नंदा व्रत से लेकर चांद्रण से लेकर बहुत सारे व्रत होते हैं। सोमवार के व्रत से लेकर अलग 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 बहुत सारे व्रत महादेव जी के हैं। अगणित व्रत है, इतनी श्रृंखला है व्रतों की, और सभी व्रत महादेव के बारे में है, क्योंकि शिव हमारा मूल है, शिव हमारा आधार है। और आज सुंदर बातें मैं सुनाऊंगा जो शिव महापुराण आधारित, जो ग्रंथ आधारित हैं। इसमें कहा है महादेव 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 में ऐसे ऐसे जो 3 बार बोलता है उसके लिए कहा, तो एक बार बोलने से मनुष्य मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। सिर्फ महादेव शब्द एक बार बोलने के मात्र से वो मनुष्य मुक्त हो जाता है। इतना सरल देव आप कहां मिलेगा आपको? भगवान व्यास ने कहा कि सिर्फ एक बार महादेव बोलने से वो मनुष्य मुक्ति का अधिकारी माना जाता है, और बाकी 2 बार महादेव महादेव मनुष्य जब बोलता है तब शंकर जी हमारे ऋणी हो जाते हैं। और ये बातें तो बार बार कही है। महादेव ने भवानी को बार बार कहा है कि मैं मेरे भक्तों का ऋणी हूं, जो मेरे भक्त मुझे याद करते रहते हैं मैं उसका ऋणी रहता हूं। ये शंकर जी की सरलता है, ये महादेव जी की बहुत महानता है। कौन कहता है मैं ऋणी रहता हूं? स्वयं शिव जगत रचयिता है, हमारे सबके कर्ता हरता है। स्वयं महादेव कहते हैं 2 बार कोई महादेव महादेव बोले तो मैं उसका मैं ऋणी बन जाता हूं। भला ऐसा कोई देव आपने देखा है? सिर्फ जिनका 2 बार नाम लेने मात्र से शंकर जी हमारे ऋणी रहते हैं, और जो एक बार महादेव बोलता है तो मुक्त आत्मा हो जाता है। तो हम तो निरंतर दिवस रात्रि महादेव 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 करते रहते हैं। और स्वयं भगवान व्यास ने यही कहा है कि जो कोई मनुष्य महादेव 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 बोलता है, महादेव उनको प्रेम करते हैं। कितना प्रेम करते हैं? ताजा जन्मा हुआ गाय का बछड़ा, गाय माता जितना उसके छोटे से बच्चे को प्रेम करते हैं, इतना महादेव महादेव बोलने वाले मनुष्य को महादेव प्रेम करता है। कभी देखा आपने गांव में, कभी ताजी गाय ब्याह हो और छोटा सा उनका बछड़ा हो तो गाय माता उसको बहुत प्रेम करते, बहुत प्रेम करते। इतना प्रेम महादेव महादेव बोलने वाले को महादेव करते हैं। और गाय माता जैसे उसके बच्चे की रक्षा करती है ना, ताजा जन्मा हुआ बच्चा है, कोई व्यक्ति उसको लेने के लिए जावे तो गाय क्या करेगी? अपना सर मार देंगे ने, अपना माथा, उसकी रक्षा करेगी। जैसे गाय माता उनके बछड़े की रक्षा करते हैं, वैसे ही जो महादेव महादेव बोलता है महादेव उनकी रक्षा करते हैं। और तीसरी बात कि गाय को कहीं ले जाना है तो गाय को आपको दौड़ना नहीं पड़ेगा। गाय के बछड़े को आप ले जाओ तो ये बछड़े के पीछे 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 गाय आती है। गाय को कहना नहीं पड़ता कि आप पीछे 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 आओ, उनके बछड़े के पीछे पीछे गाय माता जाते। वैसे हैं जो महादेव 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 बोलते हैं उनके पीछे 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 महादेव रहते हैं। ये श्लोक शिव महापुराण ग्रंथ का है, सुंदर श्लोक है जो महादेव महादेव महादेवी थी। सुनिए जरा। निरंतर जो बोलता रहे बड़े के मुक्ति शंभु ऋणी भवे।
द्वाभ्यां शंभु ऋणी भावे। इतना सरल कौन देव आपको मिलेंगे? एक बार महादेव बोलने से आप मुक्ति के अधिकारी बन जाते हैं, और 2 बार कोई महादेव महादेव बोलता है तो भगवान स्वयं शिव उनके ऋणी बन जाते हैं। और निरंतर कोई महादेव 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 बोलता है, महादेव उनके पीछे पीछे रहते हैं, पीछे पीछे रहते हैं। महादेव उनको प्रेम करने लगते हैं, महादेव उनकी रक्षा करते हैं। कितनी सरल बात है, इतना तो कर सकते हैं ना। और कुछ कठिन साधना, उपासना, उपवास कुछ भी ना हो सके तो आपके जीवा को क्या काम है? दुनिया के लोगों की व्यर्थ बातें करते करके जीवा को पछाड़ पछाड़ कर जीवा को थका दिया। भगवान ने ये जीवा उसके नाम लेने के लिए दी है, किसी के लिए अच्छी बात करने के लिए, भली बात करने के लिए दी है। ये जीवा निंदा करने के लिए, दूसरों के लिए गंदा गंदा खराब खराब बोलने के लिए जीवा भगवान ने नहीं दी है। जीवा की पूजा है, जीवा के द्वारा ईश्वर का नाम लिया जाए, किसी के लिए भलमंचाए भरी हुई बात की जाए, ईश्वर के स्तोत्र का पाठ किया जाए, ये जीवा का पूजन है, जीवा का सम्मान है। जपता रहता नाम जो, जपता रहता नाम जो, पास न आता का, स्वयं रक्षा उसकी करे, स्वयं रक्षा उसकी करे। भूतपति महाकाल, भूतपति महादेव। इसलिए महादेव 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 महादेवेति कीर्तनात्, निरंतर महादेव 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 महादेव, उसको महानता मिलती है। और शिव महापुराण में भगवान ने कहा, जो मनुष्य महादेव का भजन करते हैं, जो मनुष्य अपने भाल में भस्म का त्रिपुंड करते हैं, जो मनुष्य रुद्राक्ष को धारण करते हैं, वो मनुष्य सदैव भगवान महादेव की प्रिय रहता है, शंकर जी को प्रिय रहता है। महादेव को प्रिय रहने के लिए क्या करना चाहिए? तो भगवान शिव का स्मरण करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? तो भस्म का त्रिपुंड, भस्म की बिंदी करनी चाहिए। और क्या करना चाहिए? तो रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। यमराजा ने कहा अपने दूतों को, जिनके भाल में भस्म कभी देखी नहीं आपने, जिनके अंग पर कभी रुद्राक्ष नहीं देखे, जिनके मुख में कभी शिव का नाम नहीं सुना, ऐसे को नरक भूमि में ले जाओ, यमपुरी में ले जाकर उसको यातना दीजिए। ऐसा शिव महापुराण का श्लोक है। ये श्लोक विदेश से 25 नंबर अध्याय 51वां श्लोक है। देखे, जिनके अंग पर रुद्राक्ष नहीं, जिनके भाल में त्रिपुंड नहीं, और जिनके मुख में पंचाक्षर मंत्र नहीं, श्लोक में इसीलिए बोल रहा हूं, कोई कल्पित नहीं है। ये भगवान व्यास ने जो कहा है वो मैं एक कथा के माध्यम से कहने का प्रयास करता हूं। ये कोई कल्पित उड़ती हुई बात नहीं है, ये भगवान व्यास ने सब कुछ गाया है, और शिव महापुराण ग्रंथ की सभी बातें हैं। सुनिए जरा आदर के साथ। यस्यांगे नास्ति रुद्राक्ष, जिनके अंग पर रुद्राक्ष नहीं और त्रिपुंड्रम बाल पटक, जिनके बाल पटक पर त्रिपुंड नहीं है, जिनके बाल में त्रिपुंड नहीं, कितनी बड़ी बात। और जिनके अंग पर रुद्राक्ष नहीं। और तीसरी बात, मुखे पंचाक्षर नास्ति तमानय
यमालयम् तमानय यमालयम्। जहाँ यम रहता है उसको यमालयम कहते हैं, शिव रहता है उसको शिवालय कहा जाता है, जिनालय कहा जाता है, देवालय कहा जाता है। जहाँ वो रहते हैं जैसे सचिवालय वैसे यमालय, उसको यमपुरी में लेकर बहुत सारे नरकों की यातना उनको दीजिए, ऐसा शिवपुराण में कहा। इसलिए बाहर कहीं जाते तो बात अलग है, लेकिन आप जब भगवान शिव की पूजा करने के लिए बैठते तब जरूर बाल में भस्म का त्रिपुंड करें, रुद्राक्ष धारण करें, पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। शिव की पूजा के लिए बहुत लंबी चौड़ी आपके पास कोई पद्धति न हो तो चलेगा, लेकिन इन तीन वस्तु को लेकर भरपूर श्रद्धा और भक्ति से भगवान महादेव का बहुत थोड़ा पूजन बहुत बड़ा फल दे सकता है। इसलिए मानव मात्र के लिए शिव पूजा, शिव भक्ति, शिव स्मरण एक बहुत कल्याणकारी है। इसलिए बहुत आदर के साथ मेरे भाइयों बहनों वडीलों आप सभी को मैं दिल से कहता हूँ, भविष्य उज्जवल बनाने के लिए, भविष्य को मंगलमय बनाने के लिए, आने वाले समय को आप सुख और मंगल चाहते हैं तो भगवान महादेव का विशेष प्रकार के स्मरण करें, विशेष प्रकार से भगवान शिव जी का पूजन करें, विशेष प्रकार से भगवान महादेव को याद करें। आपके बच्चों को भी शिव भक्ति की ओर ले जाओ। आपका बेटा हो, आपकी बेटी हो, उनका भविष्य उज्जवल देखना चाहते हैं तो उनको भगवान महादेव की भक्ति की ओर ले जाओ। और सबसे बड़ा पुण्य कार्य ये है, कोई भी मनुष्य को भगवान महादेव की तरफ ले जाना, महादेव की भक्ति की ओर ले जाना और उनके हृदय में महादेव के प्रति कोई दीप प्रज्वलित करना हो, सबसे बड़ी सेवा और सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। इसलिए हम सब ये कार्य करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग भगवान महादेव के भक्त बने, भगवान शिव की उपासना करें, शिव की साधना करें, शिवार्चन करें, शिव दर्शन करें। और हम दिल से कहते हैं उसका मंगल होगा, उनके परिवार का मंगल होगा। देवता उन पर निरंतर अमृत की बारिश करते रहेंगे। शिवेति नाम पीयूष वर्षा धारा परिलुप्ता, शिव नाम अमृतम पेयम। पाप के दावानल में से मुक्त होने के लिए भगवान शिव का निरंतर स्मरण करें। और हम दिल से कहते हैं आपका कोई कार्य रुकेगा नहीं, आपके कार्य में कोई भी अवरोध विरोध होगा तो भगवान शिव के स्मरण से, शिव की पूजा से, शिव अर्चन से, भगवान शिव को प्रार्थना करने से अवरोध में से आप मुक्त हो जाओगे। और भगवान महादेव के भक्तों का श्रेष्ठ लक्षण है मौन रहना। महादेव का भक्त बहुत बोल 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 नहीं करता, महादेव का भक्त मौन रहता है। शिव मौन के देवता है, और कोई देवता मौन के देवता नहीं है। शिव जी मौन के देवता है, मौन। और मौन शिव जी का सिंहासन माना जाता है। आप जब मौन रहते हैं ना तो मौन क्या है? वाणी का विराम, विचारों का विराम, मौन को कहा है शिव जी का सिंहासन। आप भगवान महादेव को सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा मौन रहे। आज सोमवार के दिन आप उपासना कर सको, लेकिन सोमवार के दिन मौन जरूर रहना चाहिए। मूंगो सोमवार, सुबह से लेकर शाम तक मौन रहो, शाम तक मौन रहो। ऊर्जा में वृद्धि होगी, आपकी शक्ति में वृद्धि होगी, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी, बहुत कुछ आपको लाभ होगा। आपका रूप खिलेगा, लंबे समय तक आपकी युवानी रहेगी जो आप मौन रहोगे तो। मौन से बहुत सारे लाभ हैं। और ध्वनि की तो बात है ही। मैंने 2 दिन पहले कहा था, ये जो पूरा अखबार में से मैंने सुन लिया था, स्वर योग से देवी शक्ति की जागृति, जो शारीरिक मानसिक रोगों दूर करने की शक्ति स्वर में है। जो हमने 2 दिन पहले कहा था ना, मेरे कपड़े में से एक निकला हुआ ये टुकड़ा है, ये कफनी में इस्त्री करते थे, इस्त्री वाला एक अंदर ऐसा रख देते, कपड़ा ठीक रहे इसे लेते। मैंने निकाला और ये पड़ा था तो मैंने पढ़ लिया। इसमें ऐसा पूरा सब कुछ लेके बीमार व्यक्ति को ठीक करने के लिए, मानसिक रोग ठीक करने के लिए अखबार में आता है, वो तो स्वीकारते हैं ना हम लोग। वो पूर्ति थी, रविवार की पूर्ति है, गुजरात समाचार की पूर्ति में बहुत कुछ पूरा लेख है। मुझे तो ऐसे कफनी में से निकला हुआ है। लेकिन आपको पढ़ने की और आपको ग्रहण करने की शक्ति हो तो कहीं से भी आप ग्रहण कर सकते हैं। जो कचरा हम फेंक देते हैं, वो कचरे में से गरीब लोग ये कचरा नहीं देखते, उनमें से रोजी रोटी दिखी जाती है। कचरा इकट्ठा करते 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 उनमें से रोजी रोटी कमाते हैं लोग।
हमारे लिए कचरा है, लेकिन उनके लिए वो रोजी रोटी बन जाती है। मैंने बहुत समय पहले, आज से लगभग 25 साल पहले, मैंने भावनगर में एक ऐसी कथा की थी। भागीरथी माँ थी, एक ब्राह्मण की माँ जी थी। आगे पीछे कोई नहीं था, नहीं पति, नहीं पुत्र, नहीं कोई परिवार, अकेली माँ जी थी। सुबह में जल्दी 4 बजे उठती थी और गांव में प्लास्टिक इकट्ठा करने के लिए झोला लेकर निकल जाती थी। भागीरथी माँ ब्राह्मण की माँ जी थी। और धूप होने से पहले बहुत सारा प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा कर लेती थी। और प्रथम बार पैसा भिगा किया उसने, एक भागवत कथा की। और दूसरी बार उसने पैसा भिगा किया और उसने राम कथा की। और तीसरी बार उसने इस प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा करते 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 उसने 15,000 रुपये इकट्ठा किया। और ये मेरे पास आई, कब शिव कथा बाकी है, 25 साल पहले। तब तो छोटा रूप था, बहुत छोटा रूप था। और कहा कि मैं प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा करते करते मैंने 15,000 रुपये का मैंने बचत की, उसमें से मुझे शिव कथा करनी है। तो मैंने कहा आपके मेहमान जो आएंगे उसके लिए आप व्यवस्था करो, जहाँ कथा करना चाहते हैं वहाँ आप कथा के स्थल की व्यवस्था करो, बाकी हमारी तरफ से हम निःशुल्क आपको कथा कर देंगे। हमने 25 साल पहले किया था, निःशुल्क। हमने एक भी पैसा संगीतकार भाइयों का भी नहीं लिया था, कुछ भी नहीं। और तब तो मेरे 3 संगीतकार थे, अब तो हमारा परिवार भी बड़ा हो गया। पहले तो 3 संगीतकार थे। एक हारमोनियम बजाने वाले गोपाल बापू थे, उसका बेटा राम वो तबला बजाता था। हमारे फुलनाथ थे, बहुत लंबे थे, अब तो देवलोक हो गए फुलनाथ, ये मंजीरा बजाते थे। हमारे 3 संगीतकार और एक मैं, 4 व्यक्ति हम कथा गाने के लिए जाते थे। और कभी सरकारी बस में जाते थे, कभी रिक्शा टेम्पो में बैठकर जाते थे, बस ऐसे ही जाते थे। पदरमण में चलकर जाते थे, ऐसे हम कथा करते थे 25 साल पहले। एकदम छोटे रूप में 50-60 व्यक्ति बैठते और कथा गाते थे और कथा आनंद से करते थे। ये मुझे याद है, ये भागीरथी माड़ी। और बाद में मुझे पता लगा भागीरथी माड़ी की मृत्यु महाशिवरात्रि के दिन संध्या के समय हुई। ये भागीरथी मुझे संपूर्ण याद है। और लेख भी आया था, सौराष्ट्र समाचार में उसका आया था कि ये माँ जी ने पूरे जीवन प्लास्टिक के कचरे इकट्ठे करते 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 उसने जो बचत की, इसमें से भगवत कार्य करती रही। ऐसे बहुत लोग दुनिया में होते हैं, बहुत कुछ कर सकते। तो आइए, आज सोमवार भी है, द्विज भी है, तो भगवान महादेव को याद कर लेंगे। हम शिव चालीसा का पाठ करेंगे भाव से और आदर के साथ, और कथा में हम प्रवेश करेंगे। जिनको कंठस्थ हैं वो साथ में बोलेंगे, और जिनको कंठस्थ नहीं है वो बस सुनेंगे, बोलने का प्रयास करेंगे। आइए भाव से आदर के साथ। जय गणेश गिरिजा बहाए
छाल लगाए, मस्त थाल राधामर सोए, सभी को देखकर नाथ मुनि महादेव 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 महादेव। बोलिए नैना हाथ की है ये दुलारी, वाम अंग सोहत जलियारी, कर त्रिशूल सहित छति मारी, करत सदा शत्रु नंदी गणेश सोहत केसरी, सागर मध्य कार्तिक श्याम और गणराव, या सभी को नहीं जाता। महादेव 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 महादेव। बोलिए बोलिए जीवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। यो उपद्रव कारक बीमारी, जीवन सब मिले तुम्हारी। तुरत शरण आप बनाए, नव निमिष महामारी गिराए। आप जलंधर असुर सहारा, सुयश तुम्हारा विदित संसार। महादेव 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 त्रिपुरासुर संग युद्ध मचाई, सबरी कृपा कर भगीरथ यति वारी, पुरपति काले नमः तुम समको नाही, सेवक स्तुति करन सुधारी। वेद नाम महिमा तब गाये, अकथ अनादि वेद
कमल प्रभु राख्यो जोई, कमल नयन पूजन सोई। कठिन भक्ति देखि प्रभु शंकर, भय प्रसन्न किए चित्तवन। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके मोहि सतावे, रहत रहे मोहि चैन। महादेव 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 महादेव। यह अवसर मोहि शत्रु को मारो, संकट से मोहि माता पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत तुम्हारी आय अब संकट भार। महादेव 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 बोलिए बोलिए महादेव 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 महादेव। निर्धन को एक सताए, जो कोई जासे वो स्तुति के दिली करह तुम्हारे, शंभुनाथ अहम चूक हमारे। शंकर हो
पंडित त्रयोदशी को लावे, ज्ञान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन मन कलेशा। धूप दीपक नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सन्मुख बात सुनावे। जन्म जन्म के पाप न जावे, अंतवास शिव गुर गावे। करे अयोध्या आशु कुमार, जन सकल रूप भगवान शिव और पार्वती ने कहा था कि हे गणेश, हे कार्तिकेय, आपके दोनों का विवाह करना है, लेकिन आप हमारी परीक्षा में से परिपूर्ण उतरे। पृथ्वी की परिक्रमा करके जो पहले आए उसका विवाह हम पहले करेंगे, और बाद में आए उसका विवाह हम बाद में करेंगे। आप दोनों पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकले। तो भगवान कार्तिकेय गणेश जी को कहते गए कि मेरे पास मयूर का वाहन है, मैं आकाश में उड़ सकता हूं, और तेरे पास मूषक है, तू कभी पृथ्वी की परिक्रमा नहीं कर सकता, इसलिए मैं जा रहा हूं। भगवान कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल गए। और यहाँ गणेश जी ने विचार किया कि बड़े भाई जो कार्तिकेय कह रहे तो सत्य है, मैं पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकलूं तो बहुत समय लगेगा, तो अब तो और कुछ तो मेरे से नहीं हो सकता। तो मैं चलो बैठे बैठे विचार करो, इससे तो अच्छा है कोई धर्म ग्रंथ का आश्रय करो। गणेश जी ने एकांत में बैठकर धर्म ग्रंथ का आश्रय लिया, पढ़ने लगे। पढ़ते पढ़ते एक स्थान पर लिखा हुआ देखा कि जो पुत्र अपने माता पिता की परिक्रमा करे उसको पृथ्वी की परिक्रमा का फल मिलता है। भगवान गणेश जी को कहा तो हमारे लिए हमारे प्रश्न का प्रत्युत्तर है, इतने दूर दूर परिक्रमा करने के लिए क्यों मैं जाऊं, और यहां साक्षात मेरे माता पिता विराजमान है, मैं उसकी ही परिक्रमा कर लूं। गणेश जी ने निर्णय ले लिया माता पिता की परिक्रमा के लिए। जब जब प्रश्न उठे तब दिल की आवाज सुना, एकांत में बैठे हैं, आपके प्रश्न का प्रत्युत्तर दुनिया में कोई नहीं दे सकता, आपके प्रश्नों का जवाब आप खुद हैं, लेकिन हम लोग भटकते रहते हैं और अखबार में जाहिरात भी पढ़ते हैं, आपके उलझे हुए प्रश्नों का जवाब हम देंगे। इसी बातों में कभी नहीं आना। आपके सुख और दुख का कारण आप स्वयं हैं, हम स्वयं हैं ना।
हमारे सुख का कारण भी हम स्वयं हैं, हमारे दुख का कारण भी हम स्वयं ही है। हमारी जीवन शैली हमारे दुख का कारण है, हमारी जीवन शैली हमारे लिए सुख का कारण है। कभी जीवन में ऐसा प्रश्न उठे, एकांत में बैठिए, शांत हो जाइए, मन के तरंग को देखते रहिए, मन में से उठते हुए विचार को सुनते रहें। कभी घबराना नहीं, कभी हताश नहीं, कभी निराश नहीं। एंजाइटी से कभी भी आपको घबराना नहीं है, आपके स्वयं को समझाना है। आजकल हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे भी एंजाइटी से बीमार हैं, विचार में इतने उलझे हुए हैं, और माता पिता का बच्चों पर इतना दबाव भी रहता है। नहीं नहीं, जीवन एक खुला मैदान होना चाहिए, इतना दबाव क्यों? जीवन जीने के लिए है, जीवन को कैद में बंद करने के लिए थोड़ा है। सबको अवकाश मिलना चाहिए जीवन जीने के लिए। कोई बच्चा तूफान करता है तो उसको शरारत करने दीजिए, वो बच्चा है, इनमें इनकी शोभा है। खेलकूद में उसका विकास है, उसकी जो खेलकूद बंद हो गई तो उसका विकास भी बंद हो जाएगा। इसलिए हमारे जीवन में कभी भी ऐसा समय आता है जब जब प्रश्न उठे तब दिल की आवाज सुनो। सामने उपस्थित हुए कि कुछ वरदान मांगो सब यार। आपने इतनी साधना उपासना समूह प्रार्थना की, कुछ वचन मांगी, तब सबने मांगा कि गौतम की जितनी कीर्ति फैली इतनी ही गौतम की अब कीर्ति फैलनी चाहिए। और गणेश जी ने भी कहा, कैसे लोग आप हैं, जिस गौतम ने आपको जीवन दिया, इस गौतम के लिए ऐसा बोल रहे हैं आप? नहीं कहता गुजराती में आप जेनु खाई एनु खोदता हो। गणेश जी ने बहुत समझाया कि दुनिया में बहुत सारे श्रेष्ठ वचन वरदान है, आप मांग सकते हो। नहीं नहीं, हमें तो कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो हम सबको उनकी अपकीर्ति चाहिए, बस ऐसी अपकीर्ति होनी चाहिए कि गौतम तंग हो जाए। गणेश जी ने कहा तो कोई बात नहीं, जो आपकी इच्छा। तो हम देवी देवता तप साधना अनुष्ठान उपासना से अधीन हो जाते हैं कभी कभी, और कथा में बहुत विस्तार भी है। गणेश जी ने माया रची, एक गाय बनी, मायावी, सब कुछ मायावी। कहीं लिखा है कि गणेश स्वयं गाय का रूप लिया, नहीं। और गौतम ऋषि के आश्रम गई, वृद्ध और बुढ़ी और जर्जर शरीर वाली गाय। और गौतम ने यज्ञ करने के लिए वहां जौ लगाए थे और खाने लगे, बहुत छोटे छोटे थे। तो गौतम ने पहले तो गाय माता को प्रणाम किया कि ऋषि हैं, लेकिन गाय जा नहीं रही थी। वो कहा, गाय माता ये जौ छोटे हैं, आपका पेट नहीं भरेगा, मैंने यज्ञ करने के लिए ये जौ लगाए हैं, आप खा जाएगी तो आपका मुंह नहीं भरेगा। आप यहां से और स्थान पर चले जाओ, मैं जानता हूं भूखी है, दुबली पतली है, लेकिन आप यहां से जाओ तो जौ निकलेगा, मैं यज्ञ करूं, वातावरण की शुद्धि होगी। और गाय माता जा नहीं रही थी। तो गौतम जी ने घास का तूर्ण हाथ में लिया, तूर्ण मतलब घास नु तणखलू हाथ में लिया, और गाय को दूर करने के लिए प्रयास किया तो गाय गिर पड़ी, लेकिन तड़प कर वो गाय की मृत्यु हो गई। और सभी लोग तो इंतजार कर रहे थे, और सब लोग बोलने लगे, अरे अरे गौतम ने गाय हत्या की, ये तो कितना बड़ा भयानक पापी है। लोग जोर शोर से बोलने लगे। गौतम ने कहा, नहीं नहीं, मैंने गाय की हत्या नहीं की, नहीं नहीं, मैंने गाय की हत्या नहीं की। पांव पकड़कर सबको कहने लगे, मैंने गाय माता को नहीं मारा है, ये तो वयोवृद्ध थी, गिर गई, इसलिए मृत्यु हुई। लेकिन समाज को इंतजार करते थे कब अवसर मिले अपकीर्ति के लिए। गौतम ने सबको हाथ जोड़ जोड़ कर कहा कि मैंने गाय की हत्या नहीं की है।
जब जल दे रहे थे ना गौतम, तब ऊंचा हाथ करके कह रहे थे जल ले जाओ, भगवान ने मुझे दिया है। दूर दूर तक आवाज लगाते थे जल ले जाइए, पानी ले जाओ। आज यही समाज दुनिया तना दो रंगा धोखा कदी तुझे बापू। अब गौतम आज जुड़ रहा है, लेकिन पूरा समाज आज गौतम से पूरा विरोध में चले गए। गौतम का मुख नहीं देखना चाहिए। और इस समय में गौ हत्या मतलब अति भयानक पाप अभी भी है, लेकिन इतना हम सतर्क नहीं है। पूरा समाज गौतम की अपकीर्ति, गौतम का अनादर। कोई कोई लोग तो गौतम को मारने लगे। तूने कहा क्या कि ऋषि है तो साधु है, क्या समाज ने उसको दुख दिया होगा। इसीलिए जगदीश के पास रहना है ना, तो जगत को जगत से दूर रहना पड़ेगा, तब जगदीश के पास रह सकोगे। जितना दूर मजा से दूर रहवा मत। बड़े बड़े महात्मा लोग अनटच रहते हैं, मिलने की बात दूर करते हैं कि नहीं मिलना किसी को। लेकिन पूरा समाज गौतम की अपकीर्ति करने लगा। थक गया गौतम, और अहल्या जी ने कहा गौतम हम दोनों भगवान शिव का आराधन करेंगे, महादेव के सिवा हमारा कौन कल्याण करेगा। और गौतम और अहल्या जी ने भगवान शिव जी की उपासना प्रारंभ कर दी। शिवपुराण में तो बहुत कुछ कहा है। सभी लोगों ने शर्त रखी थी, इतने बार ब्रह्मगिरी पहाड़ की परिक्रमा करो, इतने घड़े से भगवान शिव को स्नान कराओ, ऐसी बहुत सारी बातें, बहुत सारी। इतना दंड दिया था गौतम जी को, इतना दंड, अकल्पनीय दंड। कभी शिवपुराण ग्रंथ में देख लीजिए कितना दंड दिया था इस समाज ने। गौतम ने सब कुछ किया, जो जो समाज ने निर्णय लिया गौतम को दुख देने में, कभी पीछे हट नहीं की। इतना दुख दिया, इतना दुख दिया समाज ने गौतम जी को। और आज गौतम अहल्या ने मिलकर बस ध्यान लगा लिया, तुणी रे दखावी बेली अमे तारा नाम नहीं गाऊ नहीं। चूंकि सत्य प्राकट्य करना है हमेशा, और बहुत सारी बातें बाकी हैं। हमारा तो बंधु को तैयार लेने तो बैठा हुआ कोई अपने पंक्ति बोलो दे समय। और शिव जी प्रकट हो गए। गौतम मैं तेरी वेदना समझता हूं। ब्रह्मा भी प्रकट हो गए, विष्णु श्री हरि भी प्रकट हो गए, तीनों देवता वहां प्रकट हुए। और शिव ने कह दिया गौतम मुझे आज्ञा करो, जितने लोग आपके विरुद्ध में कुछ कर रहे, बोल रहे, यहां से उसको जलाकर भस्म कर दो। त्रिशूल छोड़ो, यहां से उसका नाम निशान मिटा दो। जिन्होंने आपको दुख दिया है, पीड़ा दी है, आपको सताया है, उसको जीवित नहीं, उसको जलाकर भस्म करो। लेकिन शंकर भगवान के चरण पकड़ लिए गौतम ने। ऋषि कौन कहलाता है, महात्मा कौन, संत कौन है। गौतम जी ने शिव जी के चरण में पैर कर कहा, भगवान महादेव जो हुआ सही हुआ है। उस लोगों ने हमको दुख दिया, हमारे विरुद्ध में रहे, तो महादेव आप मिल गए। जो हुआ महादेव ठीक हुआ है। कितनी उदारता देखो तो सही। जिन्होंने पत्थर मारा था उन लोगों को आज गौतम फूल माला पहना रहे हैं। बाबा भगवान जो मेरे विरोध में लोग हैं, हमारे लिए विपरीत गंदी बात करते हैं, भगवान बस उन सबका मंगल करे। इस लोगों ने हमको दुख दिया, पीड़ा दी, वेदना दी, तो भगवान आप मिल गए, हम आप तक पहुंच गए। बाकी तो आप तक पहुंचना कोई छोटी बात थोड़ी है महादेव। आप तो मिल गए, ब्रह्मा का दर्शन हो गया, श्री हरि विष्णु जी का दर्शन हो गया, महादेव आपका दर्शन हो गया। बाबा
एक प्रार्थना हमारी है, आपने आकाश गंगा को प्रकट किया, पाताल गंगा को प्रकट किया, भागीरथी गंगा को प्रकट किया, लेकिन एक विनंती महादेव, जो हमारे दुश्मन और विरोध में जा रहे उसके हृदय में एक हमारे लिए प्रेम की गंगा का प्रागट्य कर दीजिए, एक प्रेम का झरना वहां बहला दीजिए। जो हमारे विरोध में है उन लोगों के हृदय में हमारे प्रति प्रेम प्रकट हो जाए, हमारा कोई शत्रु न रहे, हमारा कोई दुश्मन न रहे। ये पंक्ति मेरी प्यारी पंक्ति है। ज्योत से ज्योत जगा के चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो। नमः शिवाय। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। गौतम ने भगवान महादेव की स्तुति की, ब्रह्मा जी की स्तुति, श्री हरि विष्णु जी की स्तुति का गायन किया। भगवान हमारा मंगल करो। महादेव और एक हम प्रार्थना विनंती करते, हमने गाय की हत्या तो नहीं की, लेकिन हमारे आंगन में गाय मरी, इसलिए भगवान हमने देखा, इसलिए हमारे लिए भगवान यहां गंगा को प्रकट कर दीजिए, हम स्नान कर लीजिए। शिव जी ने गंगा जी को प्रकट किया, गौतम महिला ने स्नान किया और स्वयं महादेव ने कहा, गौतम ये जो गंगा प्रकट हुई है ना, ये आपके नाम से प्रसिद्ध हो जाएगी, जिसको गोदावरी कही जाएगी, गोमती गंगा कही जाएगी, आपके नाम से गंगा पहचानी जाएगी। भगवान आपका तेजोमय स्वरूप यहां स्थिर हो, आप अकेले नहीं, तीनों देवता स्थिर हो जाइए। और ब्रह्मा और विष्णु तीनों देवता वहां स्थिर हुए, लिंग रूप में प्रकट रहे। और इस शिवलिंग का नाम है त्र्यंबकस्य महात्म्यम ज्योतिर्लिंगस्य। अंतिम श्लोक, त्र्यंबकस्य च महात्म्यम। भगवान व्यास ने कहा कि जो कोई मनुष्य इस कथा को श्रवण करेंगे, मैंने बहुत कम शब्दों में कहने का प्रयास किया है, ज्योतिर्लिंगस्य कीर्तितं यश्रुत्वा सर्व पापेभ्यो मुच्यते नात्र संशयः, मुच्यते नात्र संशयः। इसमें कोई संशय नहीं। जो कोई मनुष्य इस भगवान त्र्यंबकेश्वर महादेव की कथा का श्रवण करेंगे, वो मनुष्य जीवन के आदि व्याधि उपाधि ताप संताप में से मुक्त होगा। भगवान त्र्यंबकेश्वर महादेव, महाराष्ट्र की धरा को बहुत सारे ज्योतिर्लिंग मिले हैं, इतने ज्योतिर्लिंग कोई राज्य को नहीं मिले जितने इस महाराष्ट्र को मिले हैं। और महाबलेश्वर भी हम आने वाले कथा में, वहां भी पहली बार कथा गाने, चक्रवर्ती लिंग महाबल, और नागनाथ भी कथा होगी। मुझ पर महादेव भीमनाथ की बड़ी कृपा रहती है, मुझे जजमान कहीं ढूंढना नहीं पड़ता, जजमान मुझे पकड़ लेते हैं। हमने तो कल्पना भी नहीं की थी कि यहाँ भीमाशंकर महादेव के जजमान उमेश भाई नंदा और भाग्यवान भानुशाली परिवार बनेगा।
कितना सुअवसर उनको मिला। हम बहुत भविष्य याद करते रहेंगे। भीमाशंकर महादेव में हमने कथा की, भानुशाली समाज का एक परोपकारी और पुण्यवान शिव भक्त उमेश भाई नंदा, रश्मिबेन नंदा, नुपुर नंदा, ध्रुव नंदा, ये शंकर बाबा के पुण्य से और उसके पूर्व जन्म के पुण्य से और बहुत सारे पुरुषार्थ से यहाँ अवसर मिला है। हम सबको अवसर दिया है शिव महापुण्य कथा कहने का और सुनने का। बहुत खुशी व्यक्त करता हूं मैं। इसलिए कल कथा का 9वां दिन है। सुबह में 9:30 बजे कथा का प्रारंभ करके 12 बजे हम आरती कर लेंगे। इसलिए रात को आज नहीं गोष्ठी करनी है, सो जाना है सबको। जल्दी उठो सुबह में और जल्दी समय यहां पहुंच जाए। आप जल्दी पहुंच जाए यहां। और कल प्रणाम करना है तो गिरी बापू को नहीं, इस उमेश नंदा जी को प्रणाम करना है। उनके पुरुषार्थ से सब कुछ हुआ। और 2025 में फिर से उसकी 25वीं एनिवर्सरी निमित्त ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव में कथा का प्रारंभ करेंगे। अभी पूरा हो जाएगा 2023, 24 शुरू हो जाएगा और 25 आने में क्या देर लगेगी, फरवरी में। इसलिए बहुत भाग्यवान परिवार है। मन ही मन बहुत हृदय से भगवान त्र्यंबकेश्वर महादेव को प्रणाम करते हुए हम आगे की यात्रा का प्रारंभ करें। अब हम करेंगे वैद्यनाथ महादेव की कथा। पूर्वोत्तरे प्रज्वलिका निदाने सदा वसन्ति गिरिजा समेत सुरासुरारान्धित पाद सूर जिनकी आराधना करें। श्री वैद्यनाथं तमहं नमामि। श्री वैद्यनाथं तमहं नमामि। वैद्यनाथ महादेव, एक है वैद्यनाथ, एक है वैद्यनाथ, परली वैद्यनाथ। जगदीश भाई खाटोवाला हमारे जामनगर के, वहां हमने कथा की थी। बहुत सुंदर बड़े रूप में भव्यता से भरपूर उनके पिताजी की अंतिम कथा थी। और बहुत भिन्न भिन्न कथा मिलती हैं। जो कथा सुनते हैं उसके हर कथा के महात्म्य रहते हैं। श्रुताम पापार्कम, जो को वैद्यनाथ महादेव के कथा का श्रवण करते हैं मनुष्य का सभी पाप महादेव हरते हैं। काला 12 बजे तक पाप गए और 12 बजे के बाद जो करेंगे और फिर नया स्टॉक रहेगा। कल तक हम यहां रहे और 12 बजे आरती करेंगे। हम आरती करने के बाद सब अपने अपने यात्रा करेंगे, लेकिन भीमाशंकर का शिवलिंग हमारी आंखों में तैरता ही रहेगा। ये शिवालय, ये पहाड़ों की कंदरा, ये सुंदर घनघोर जंगल, जंगल का सुंदर मार्ग, ये गुप्त भीमाशंकर, यहाँ की शोभा, यहाँ की दिव्यता, यहाँ की भव्यता, यहाँ की ऊर्जा हम सबको स्पर्श करती रहेगी। हम कहीं भी बैठे होंगे लेकिन भीमाशंकर याद करते मात्र से हमारा शरीर जहां है वहां रहेगा, लेकिन हमारा मन भीमाशंकर के चरणों में पहुंच जाएगा। हमारे लिए एक तस्वीर, हमारे लिए एक छवि बनी रहेगी भीमाशंकर महादेव। अतः परम प्रवक्ष्यामि वैद्यनाथेश्वरं ज्योतिर्लिङ्गस्य महात्म्यं श्रूयतां पापहारिका, श्रूयतां पापहारिका।
सभी को वैद्यनाथ महादेव की कथा कहता है, बहुत कम शब्दों में, अभी विस्तार नहीं होगा। रावणो राक्षस श्रेष्ठो, रावण करो सामान्य राक्षस नहीं, श्रेष्ठ पूरो राक्षस, अधूरो नहीं। देव ऋषि सब उसका आदर करते थे, ऐसा नहीं कोई आदर नहीं करता था। रावण जहां पैर रखता था वहां रावण की जय जयकार हो रही थी। ये रावण कैलाश तक पहुंच गया, महादेव के पास पहुंचे। रावण रावणो राक्षस श्रेष्ठो मानी मान मान सम्मान से भरा हुआ राक्षस, शिव का परम भक्त हुआ। हरम भक्ति महादेव की भक्ति करता था। कैलाशी परमोत्तमो कैलाशी कैलाश पहाड़ तक पहुंच गया, वहां जाकर भगवान महादेव का आराधन करने लगा। रावण के बहुत भिन्न भिन्न कथा है, लेकिन है महादेव का परम भक्त। और कैलाश को हचमचाने लगा, पूरी दुनिया हचमचने लगी, पूरे ब्रह्मांड में पता लगे ये क्या हो रहा है। पार्वती ने कहा कि तुम आपका भक्त है शरारती, ऐसा कोई भक्त होता है? महादेव ने पूछा पार्वती मैं कौन हूं? तो शिव। तो शिव का अर्थ क्या है? तो कल्याण, सुर असुर सब जीव मात्र का कल्याण करना, इसीलिए तो मैं शिव हूं। रावण के सामने भगवान महादेव। रावण जी मेरे इष्ट महादेव, बोल क्या वरदान चाहिए? सब कुछ आपके पास है। महादेव आपका प्रसाद है, कुछ भी कमियां नहीं है। एक कमी है महादेव, पूरी कर दीजिए आप। क्या? आप मेरे साथ लंका में रहने के लिए आ जाइए। आप यहां कैलाश में ठंडी में रहते, मुझे अच्छा नहीं लगता, आप मेरे साथ चलो। यहां मैं देख नहीं सकता आपको। रावण की कोई कथा कहे तो हम भी रो पड़ते हैं, इतना रावण था। महादेव का इतना परम भक्त रावण था। आप मेरे साथ चले। शिव जी ने गहरे से सोचा कि मैं उसके साथ जाऊं लंका में, और कल राम और रावण का युद्ध होगा तो मैं लंका में रहता हूं, और रावण के साथ रहता हूं, युद्ध करना पड़ेगा मुझे श्री हरि के अंशराम के साथ। महादेव ने मौन धारण करके कहा कि रावण तू तो बड़ा बुद्धिमान है, मैं सुवर्ण के नगरी में कैसे रह सकता? मैं तो जोगी योगी हूं, मैं तो अलगारी हूं, यहाँ पहाड़ की चोटी पर मैं रहता हूं, मुझे वहां ठीक नहीं लगता। और मेरा तो आनंद देखता है तो मुझे यहां रहने दे। क्योंकि रावण को समझाना पड़ता है ना। ये तू शिवलिंग ले जा, और जब तुझे मुझे मिलने का मन हो तब शिवलिंग की पूजा करते हो और पुकार करना, मैं वहां आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा। ये शिवलिंग तो लंका में जाकर स्थापित करना। महादेव ने दिया शिवलिंग, रावण को कहा गया शिवलिंग देकर कि कहीं नीचे नहीं छोड़ता, जहां छोड़ेगा वहां स्थिर हो जाएगा। जी महाराज, कैलाश से निकला हुआ रावण। इसमें कोटेश्वर महादेव की भी कथा पुराण सम्मत नहीं, लेकिन मेरे कच्छ में कोटेश्वर महादेव, उसकी कथा भी पूरक कथा है। जो गए होगे कच्छ के जब कोटेश्वर महादेव, ये भी एक बड़ी विचित्र कथा है और रावण के साथ जुड़ी हुई कथा है। लेकिन शिवलिंग लेकर जा रहा है रावण, और सभी देवताओं को पता लग गया कि शंकर जी ने शिवलिंग दिया रावण को, रावण स्थापित करेगा लंका में, कल युद्ध होगा और ये रावण वहां बैठ जाएगा, प्रकट करेगा महादेव को, असुर का अंत नहीं होगा। करेंगे क्या? सभी देवता मिलकर गणेश के पास गए। गणेश जी कुछ तो करो, पिताजी ने शिवलिंग दे दिया। कोई बात नहीं पिताजी, जो करेंगे, मैं जाऊं, मैं हूं ना। आप घबराए नहीं, कुछ न कुछ मैं युक्ति करता हूं। और गणेश जी मार्ग में खड़े रहे, माया की रचना की, गोवाला बना,
और पुराना भेद में कथा रहती है और हमारे विवेक भरे शब्दों से हम कथा का आकार देते हैं। और गणेश जी ने दृष्टि मात्र से शिवलिंग का इतना वजन बढ़ा दिया, इतना वजन बढ़ा दिया, रावण को लगा कि थोड़ा विश्राम करना पड़ेगा। रावण ने देखा कि यहां तो कोई है नहीं, किसके हाथ में दूं, और नीचे छोड़ने के लिए शिव जी ने मना किया है। करूं क्या करूं? तो एक ग्वाला इधर आओ। कहिए महाराज, ये शिवलिंग तेरे हाथ में राख, थोड़ी देर के लिए मैं विश्राम कर लूं, लेकिन नीचे नहीं छोड़ना। और ये तो ग्वाला कोई सामान्य ग्वाला नहीं था, मन ही मन बोलने लगा कि हाथ में दे नहीं तितनी बेर है, इसीलिए तो यहां मैं आया हूं। लेकिन बोला नहीं, मन ही मन। और रावण ने शिवलिंग दिया ग्वाले के हाथ में और ग्वाला ने नीचे छोड़ दिया। रावण समझ गया तो ग्वाला नहीं है, कौन है? और रावण ने पहचान लिया, तू शिव का बेटा है ना गणेश, तूने मेरे साथ शरारत की। रावण ने एक मुट्ठी का प्रहार किया गणेश के मस्तक पर और गणेश का मस्तक अंदर चला गया और शिवलिंग पाताल में चला गया। एक कथा गोकर्णेश्वर महादेव के साथ जुड़ती मिलती है, वहां भी गणेश ऐसे गणेश हैं। गणेश का मस्तक अंदर कर्नाटक में है, समुद्र के तट पर है। और बाद में रावण ने भगवान महादेव की उपासना की और भगवान शिव फिर से प्रकट हुए और शिव जी ने कहा, रावण यहाँ तेजोमय स्वरूप में स्थिर रहूंगा, जब तू यहाँ आकर मेरी पूजा करेगा तब तुझे मैं दर्शन देने के लिए तैयार हुआ रहूंगा। और फिर से भगवान महादेव वहां लिंग रूप में प्रकट रहे और वैजनाथ नाम से प्रसिद्ध हुए। और वैद्यनाथ की ये अलग कथा है, वैजनाथ की अलग कथा है, सब अलग अलग। और जब जिन ज्योतिर्लिंग में जाते ज्योतिर्लिंग का विस्तार करता हूं मैं, तो यहाँ सिर्फ मुझे वैद्यनाथ महादेव की कथा कहती। और जो कोई मनुष्य इस कथा सुनते हैं, रावण से पूजित शिव से प्रकट हुई शिवलिंग वैद्यनाथ महादेव का जो कोई दर्शन करते, श्रवण करते, श्रूयताम पाप नृणाम, और जीवन के सभी पाप जलकर भस्म हो जाएंगे, ऐसा इस कथा का महात्म्य है, जिनको हम वैद्यनाथ कहते हैं। इत्येतच्च समाख्यातं वैद्यनाथेश्वरस्य च महात्म्यं शृण्वता नृणां भवति अब कथा करेंगे नागेश्वर महादेव की। ये ज्योतिर्लिंग हमारे लिए कथा के लिए बाकी है, लेकिन अब नहीं जाएंगे, अभी नहीं करेंगे नागेश्वर महादेव। और एक ज्योतिर्लिंग बाकी नागनाथ महादेव, और सुंदर कथा है, उसकी भी बहुत सारी पूरक कथा है। नागकुल की रक्षा की, इसलिए नागेश्वर महादेव। और सुप्री नाम का वैश्य था, उनकी रक्षा की, इसलिए बहुत सारे नागेश्वर महादेव की पूर्व कथा रहती है। और उसकी वंदना है, श्री नागनाथम शरणम प्रपद्ये याम्ये सरंगे नगरे अतिरम्ये विभूषितांग विदेश भोगे सद्भक्ति मुक्ति प्रदमीश में श्री नागनाथं शरणं श्री नागनाथं शरणं। मुझे 12 ज्योतिर्लिंग की कथा गानी, क्योंकि हम ज्योतिर्लिंग स्थान में बैठे, भीमाशंकर महादेव के सानिध्य में बैठे। वो आज भजन भी नहीं गाया, वो कीर्तन भी नहीं किया, क्योंकि यात्रा बहुत लंबी है। जो कोई मनुष्य इस नागेश्वर महादेव के कथा का श्रवण करते हैं, उसके लिए थोड़ा महात्म्य बताया है।
अतः समं प्रवक्ष्यामि नागेशाख्यं परात्मनः ज्योतिरूप यथा जातं परमं लिङ्गं परमं लिङ्गं। दारू का वन था, घनघोर जंगल था। वह दारुक नाम का एक राक्षस और दारू का नाम के राक्षसी जंगल में रहते, वन में रहते थे। लेकिन वन में रहने वाले लोगों को बहुत परेशान करते थे। वनवासियों को दुख देने का काम, क्योंकि राक्षसी स्वभाव है ना, दूसरों को दुख देते रहते थे, दूसरों को लूटते रहते थे। वन को अशांत कर दिया था। और इस वन में रहने वाले वनवासियों को पता लगा कि यहां थोड़े दूर और वो ऋषि रहते हैं जो बड़े तपस्वी हैं, हमारे दुख को दूर करेंगे। बहुत सारे सज्जन वनवासी हैं, सज्जन वनवासी लोग। और वो ऋषि के पास पहुंच गई और विनंती की, महात्मा जी, गुरु महाराज, दारू को और दारू का हम सभी को बहुत परेशान कर रहे हैं, वनवासी को लूट रहे हैं, वनवासी को दुखी कर रहे हैं, पूरे वन को अशांत कर दिया है, हमारे लिए कुछ करो महात्मा जी। और वो ऋषि ने कहा, आप अपने स्थान पर जाओ, अभी मैं उसको बुलाता हूं यहां। और वो ऋषि ने कहा, दारू को और दारूका को, और दारू का राक्षसी दोनों वहां आए और वो ऋषि के सामने। और उसने कहा कि इस वन को छोड़कर चले जाओ यहां से, ये मेरी तपस्थली है और आप वन में रहने वाले वनवासियों को दुख दे रहे हैं। जो आप वन नहीं छोड़ोगे, अभी मैं आपको जलाकर भस्म कर सकता हूं दोनों को। क्योंकि दोनों राक्षस और राक्षसी जानते थे और वो ऋषि को कि बड़े तपस्वी है, एक पल में जल की अंजलि देकर दोनों को जलकर भस्म कर देंगे। इसलिए दोनों डर गए और कहा, हम यहां से वन छोड़कर भाग जाएंगे। लेकिन दारूका नाम की जो राक्षसी थी, वो बड़ी माता की उपासक थी, पार्वती शक्ति उपासक थी। वो बड़ी बलवान थी, ताकतवर थी राक्षसी। उसने कहा, दारू को हम ऐसे नहीं जाएंगे, दारू का वन को उखेड़ कर यहां से ले जाएंगे। राक्षसी ने मंत्र का प्रयोग किया और जो जहां रहते थे वन में, दारू का वन को उखेड़ा उसने और समंदर के बीच स्थापित कर दिया। चारों तरफ पानी पानी पानी, बीच में टापू जैसा बना दिया और वहां रहने लगे। और समंदर मार्ग पर जो आते थे वाणिज्य लोग, व्यापार करते, विदेश देश से जाते लोग, उसको तो लूटने, क्योंकि लूटने ही काम है ना, उसको जहां रहेंगे वहां लूटने का ही काम करेंगे। वहां रहने लगे, समय बीतने लगा। लेकिन सुप्रिय नाम का एक वैश्य विदेश से धन कमा कर आ रहा था, बहुत सारे वाहन को लेकर, पोत को लेकर, नाव को लेकर। दारूका ने देख लिया, पूरा धन लूट लिया। सुप्रिय के साथ बहुत सारे उसके साथी संगाती थे, सबको पकड़ लिया, सुप्रिय को कैद में बंद कर दिया। और ये जानता था ये टापू है, चारों तरफ पानी है, जंगल है, और यहां मैं कैद में बंद हूं, मुझे कभी यहां से मुक्ति नहीं मिलेगी, जीवन भर मुझे यहां रहना पड़ेगा। किसी को संदेश भी नहीं मिलता कि मैं यहां हूं। लेकिन सुप्रिय नाम का वैश्य था, वैष्णव, लेकिन महादेव का परम भक्त था। शिव जी के प्रति उनको इतना प्रेम आदर था। और सच्चा वैष्णव उनको ही कहा जाता है, दिल से महादेव को प्रेम करता है, उसको सच्चा वैष्णव कहा जाता है। महादेव का परम भक्त था, इसलिए वो समझ गया कि शिव के बिना कौन मुझे छुड़ा सकता है। जुग बंधन जल जीवड़ा तोड़ भी मुश्किल है, कौन मुझे यहां से मुक्त करे। शिव का आराधन प्रारंभ कर दिया। बाबा, सब कुछ करता हरता तू है, तेरी कोई लीला होगी भगवान। बस स्तुति प्रार्थना मंत्र जाप करने लगा। जो पहरेदार है सब समझ गए कि अरे कुछ मंत्र का प्रयोग कर रहे हैं, मेरे दारूका को मारने के लिए कुछ मंत्र तंत्र कर रहे हैं।
समाचार दिया दारुका को, और तो राक्षस थे, हाथ में खड़ग लेकर आए। क्या कर रहा है तू? हमको मारने के लिए तो मंत्र का प्रयोग कर रहा है। तू मुझे मार, इससे पहले तो हम आपको धड़ से मस्तक अलग कर देंगे। दारुक और दारुक और सुपरी नाम का वैश्य ने कहा, मैं महादेव का भक्त हूं, मैं शिव की उपासना करता हूं। मृत्यु मुझे कल मिलने है तो आज मिले, लेकिन महादेव की भक्ति में कभी मिलने वाला, मैं छोड़ने वाला नहीं। मैं शिव का भक्त हूं, रक्षा करेंगे मेरी, मुझे भरोसा है। मार। दारुक और दारुका ने सोच समझकर हाथ में खड़ग लेकर सुप्री नाम के वेश पर प्रहार करने की तैयारी की। इसी समय भगवान महादेव वहां प्रकट हुए, खड़ग पकड़ लिया। ए सूर, ये मेरा परम भक्त है। और दारुका नाम के राक्षस समझ गई कि शिव प्रकट हुए और जलकर भस्म हो जाएंगे हम। इसी समय माता को याद करने लगे, मंत्र का प्रयोग करने लगी दारुका नाम की राक्षसी, और वहां पार्वती प्रकट हुई। बोल राक्षसी, मेरे कुल की रक्षा करो, आज से हम हमारा जीवन बदल देंगे, लेकिन हमारी रक्षा करो। और मां पार्वती ने शिव को कहा कि मेरी परम भक्त है, आज से मुझे कह रही कि लुटना छोड़ देंगे, आज से शरणागत हो जाएंगे। और सुप्री ने कहा, महादेव ये दोनों का मंगल करो, दोनों का कल्याण करो। सुप्री की प्रार्थना से भगवान शिव वहां नागेश्वर लिंग स्वरूप में प्रकट रहे और माता पार्वती नागेश्वरी के रूप में प्रकट रहे, और ये हमारा ज्योतिर्लिंग रहा। और सुप्री ने भगवान शिव की सुंदर स्तुति की है। पाहि शंकरम देवेशम, पाहि शंकर देवेशम। मैं शरणागत हूं महादेव, मैं आपके शरण हूं। हमारा मंगल करो, हमारा कल्याण करो, सबका कल्याण करो। पाहि शंकर शिवे, हे शंभो शंभु प्रभु, द्रष्टा तस्मा त्रिलोकेश, खलहन भक्ति दुष्टों को दंड देने वाले, भक्तों की रक्षा करने वाले महादेव, मेरी प्रार्थना का स्वीकार करें। और भगवान शिव वहां सुंदर शिवलिंग के रूप में रहे। ऐसे शिव पुराण ग्रंथ में एक अलग कथा है, अन्य पुराणों में अलग कथा है, तामिली ग्रंथों में अन्य कथा, अलग कथा है, बहुत सारी कथा मेरे पास है। लेकिन ये कथा को सुनेंगे उसके लिए अंतिम श्लोक गाया, जो कोई कथा श्रवण करेंगे। जो को नित्य इस महादेव की कथा का श्रवण करेंगे, नागेशो भवमादरा, तो सर्वान् कामान् याति, धमान् पातकना, बड़े बड़े पापों में से मुक्ति मिल जाएगी, मान सम्मान मिलेगा, पाप में से छुटकारा। पातकना। राम जी ने बहुत बड़ी यात्रा की, जंगल जंगल वन वन वनवासियों का संग किया, और राम जी जहां जहां गए वहां शिवलिंगों की स्थापना की। और आज राम जी सेतु बंधु निर्माण किया, सुंदर भगवान महादेव के शिवलिंग की स्थापना करनी थी। हनुमान जी को कहा सुंदर शिवलिंग लेकर आए। हनुमान जी गए शिवलिंग लेने के लिए, आने के लिए बहुत देर कर दी हनुमान जी ने। राम जी ने वेणु में से शिवलिंग निर्माण किया और भगवान शिव का पूजन किया, और भगवान महातेजो में स्वरूप में स्थिर रहे। अद्भुत अलौकिक शिवलिंग राम के द्वारा स्थापित किया गया। और हनुमान जी आए, प्रभु राम जी लीजिए लिंग। अरे आपने तो बहुत देर कर दी, आप यहाँ शिवलिंग स्थापित कर दीजिए। हनुमान जी ने अपने कर कमलों के द्वारा लिंग स्थापित किया। इस लिंग का विश्वनाथ महादेव नाम रहा, और राम जी ने जो शिवलिंग स्थापना की उसका रामेश्वर नाम रहा। और एक तीसरा लिंग आत्मलिंग है, उसके भी एक अलग सी महिमा है। जो रामेश्वर महादेव हम गए थे तब विस्तार किया था, ये रामेश्वर महादेव। कभी ऐसा नहीं मानना चाहिए कि राम ने एक शिवलिंग की,
राम जी ने बहुत सारे शिवलिंगों की स्थापना की। इनमें से एक शिवलिंग को हमने ज्योतिर्लिंग रूप में स्वीकारा। मेरे पुराणों में, हमारे ग्रंथों में इसको रामेश्वर कहते। ये हमारा बनाया हुआ राम जी के सानिध्य में गए थे। हमारे कथा आयोजन किया था चेन्नई के प्रशांत भाई ठक्कर ने, बहुत बड़े रूप में सुंदर कथा का आयोजन किया था। और हम वहां पहले भी जा चुके थे, दूसरी बार ये तीसरी कथा थी, अब भी चौथी कथा की तैयारी हो रही है रामेश्वर में। आइए 2 मिनट के लिए राम जी को याद करेंगे। जय जय रामेश्वरम। 15 एकड़ में है शिवालय, 15 एकड़ में हे रामेश्वर।
सत्संग मात्र भवानी जय जय रामेश्वरम जय जय रामेश्वरम जय जय रामेश्वरम जय जय रामेश्वरम हे महादेव परम रम्य है दक्षिण भूमि परम रम्य है दक्षिण भूमि ऋषि मुनि योगी पुण्य भूमि ऋषि मुनि योगी